नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जून 2022 के सभी महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस, एसआई, कांस्टेबल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस संगठन को दिया गया है? तो 21 जून को हर साल मनाया जाता है योग दिवस, 21 जून को, ठीक है। और इस साल भी हर साल की तरह ये योग दिवस मनाया गया। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया गया था और 2022 में 4 पुरस्कार दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन। इन चारों में से उत्तराखंड का एक संगठन भी है जिसे पुरस्कार मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। ये ऋषिकेश बेस यानी कि ऋषिकेश में स्थित एक संगठन है, एक संस्था है, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। इसको ये अवार्ड मिला है। 4 अवार्ड दिए गए हैं। 4 पीएम योगा अवार्ड 2022 दिए गए हैं। 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं और 2 दिए गए हैं संगठनों को, ठीक है। अब 2 व्यक्ति कौन है? पहले व्यक्ति है लेह लद्दाख से भिक्षु संघसेना। भिक्षु संघसेना पहले व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति हैं ब्राज़ील से श्री मार्क्स विनीशियस। और 2 संगठनों की बात करो तो पहला जो संगठन है वो है आपका ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा। ये यूके बेस्ड संगठन है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का संगठन है। और एक संगठन है आपका उत्तराखंड का, ठीक है, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। ये ऋषिकेश में स्थित एक संगठन है, इसको भी ये अवार्ड मिला है। तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। योग दिवस 21 जून को हर साल मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई है और 2022 में विश्व योग दिवस की जो थीम थी वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये आपको याद रखना है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2022 के वर्ल्ड योगा डे की थीम है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? तो उत्तराखंड में जो जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना है, इसके लिए विश्व बैंक ने राज्य सरकार को स्वीकृति दी है कितने करोड़ की? इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 करोड़ की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब ये बरानी कृषि योजना क्या होती है? इसको कहते हैं रेन फेड फार्मिंग, ठीक है। रेन फेड फार्मिंग वहाँ पर होती है जहाँ पर जो कृषि है वो सिर्फ वर्षा के पानी पर आधारित होती है। तो वहाँ पर वर्षा के पानी से सिर्फ फार्मिंग की जाती है, तो इसको कहते हैं रेन फेड फार्मिंग, ठीक है। इस योजना का पूरा नाम है क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट। इसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता हुआ है उत्तराखंड का, और वर्ल्ड बैंक ने स्वीकृति दी है 1000 करोड़ की उत्तराखंड को, ठीक है। और उत्तराखंड में जलागम विभाग जो है इस योजना का, इस परियोजना का क्रियान्वयन करेगा, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने जो है स्वीकृति दी है 1000 करोड़ की। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में गुंजन डंगवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो देखिए, गुंजन डंगवाल से आप परिचित होंगे, काफ़ी फेमस थे। ये थे संगीतकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इनका हाल ही में चंडीगढ़ में सड़क हादसे में निधन हो गया है। देखिए, आपने इनके गाने सुने होंगे। ये संगीतकार थे, काफ़ी म्यूज़िक एल्बम में इन्होंने म्यूज़िक दिया था, काफ़ी सॉन्ग भी इन्होंने गाए थे। जो चैते की चैतवाली है इसमें इन्होंने संगीत दिया था। नंदू मामा की साली इसमें सिंगर थे, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस थे उत्तराखंड में, गुंजन डंगवाल। इनका हाल ही में निधन हो गया है। और बीते कुछ सालों में हमने बहुत सारे सिंगर अपने खोए हैं उत्तराखंड के, जैसे पप्पू कार्की, इनका भी सड़क हादसे में निधन हो गया था। और कबूतरी देवी, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कबूतरी देवी का संबंध किससे था? तो ये जो है संगीत से इनका संबंध था। और इसके बाद देखिए हीरा सिंह राणा, लास्ट ईयर इनका निधन हुआ था। तो ये भी एग्जाम में बन सकते हैं आपसे क्वेश्चन, इनको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जो है रिसेंट में गुंजन डंगवाल, इनका भी निधन हो गया है। तो संगीत से इनका संबंध था। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कैलाश गहतोड़ी, ठीक है। कैलाश गहतोड़ी आपको सुना सुना नाम लग रहा होगा, क्योंकि इन्होंने जो है हाल ही में ही एक सीट छोड़ी थी सीएम के लिए। कहाँ पर? चंपावत में। चंपावत में हुए थे उपचुनाव। तो उपचुनाव में पहले ये विधायक थे वहाँ से, चंपावत से। इन्होंने अपनी सीट वहाँ से छोड़ दी थी। फिर चुनाव लड़ा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, ठीक है। तो अब इनको जो है बना दिया गया है उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष। और इससे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है।
क्वेश्चन का आंसर जो है कैलाश गहतोड़ी है, वन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। और वन विकास निगम की स्थापना कब हुई अगर आपसे पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना हुई। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कौन उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कल्पना सैनी। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में अगर राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो कितने सदस्य हैं उत्तराखंड में? राज्यसभा की सीटें हैं 3, ठीक है, और लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें हैं 5, ठीक है। विधानसभा सीटों की बात करें तो 70 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 3 राज्यसभा सीटें हैं तो तीनों सदस्यों की बात करें तो एक इसमें है अनिल बलूनी, दूसरे इसमें है नरेश बंसल और तीसरे इसमें थे प्रदीप टम्टा, ठीक है। लेकिन प्रदीप टम्टा का कार्यकाल जो है जुलाई 2022 में ख़त्म हो रहा है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन हर 2 साल में राज्यसभा सदस्यों में से 1/3 जो सदस्य हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए जो है इनका कार्यकाल 2022 में ख़त्म हो रहा है प्रदीप टम्टा का। इनके स्थान पर जो है अब जो नई नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बनी है वो बनी है कल्पना सैनी, ठीक है। निर्विरोध ये चुनी गई थी, इनके खिलाफ किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की ये उम्मीदवार थी और ये जो है उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बन चुकी हैं। तो अब 3 राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो अनिल बलूनी, नरेश बंसल और कल्पना सैनी, ये तीनों राज्यसभा सदस्य हैं। कल्पना सैनी जो है उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यसभा सदस्य है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन है तो उनका नाम है मनोरमा डोबरियाल शर्मा, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा ठीक से, मनोरमा डोबरियाल शर्मा 2014 में ये इलेक्ट हुई थी कांग्रेस की ओर से। ये उत्तराखंड की पहली निर्वाचित राज्यसभा सदस्य थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड फूड ग्रेन ATM योजना शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? तो देखिए फूड ग्रेन ATM लॉन्च करने वाला पहला राज्य था हरियाणा, उसके बाद था उड़ीसा और अब जो है उत्तराखंड तीसरा राज्य बनेगा फूड ग्रेन ATM योजना शुरू करने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए फूड ग्रेन ATM क्या होता है? इसके माध्यम से हम गेहूं, चावल और दाल निकाल सकते हैं। जैसे आप ATM से पैसा निकालते हैं वैसे आप ये चीज़ें भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप गेहूं, चावल, दाल ही निकाल सकते हैं, आप पिज़्ज़ा, बर्गर नहीं निकाल सकते फूड में। तो यहाँ पर पायलट परियोजना के तहत इसको जो है उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। रेखा आर्या ने इसकी घोषणा की है। जल्दी जो है फूड ग्रेन ATM जो है उत्तराखंड में लगेगा और ये ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले हरियाणा और उड़ीसा जो है इस योजना को लागू कर चुके हैं। देश का पहला फूड ग्रेन ATM लगा था गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विपिन सांघी। अब आप ये कहोगे कि ये क्वेश्चन तो पिछले वाले मई वाले करंट अफेयर में भी हमने पढ़ा था। तो देखिए उस टाइम पर जो है घोषणा हुई थी कि ये जो होंगे अगले न्यायाधीश होंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट के। अब जो है इनकी नियुक्ति हो चुकी है, इन्होंने शपथ ले ली है। 24 जून 2022 को ये जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बन चुके हैं। इससे पहले ये दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी। इन्होंने स्थान लिया है RS चौहान यानी राघवेंद्र सिंह चौहान का। लेकिन इसके बीच में संजय कुमार मिश्रा भी बने थे न्यायाधीश। तो वो जो थे एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे। कुछ समय के लिए पद खाली था इसलिए वो बने थे। लेकिन अब जो है अपॉइंट हो चुके हैं विपिन सांघी उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में निम्न में से किस उत्तराखंड पर्वतारोही ने माउंट मकालू का सफल आरोहण किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविता कंसवाल। देखिए लक्ष्य सेन और सविता कंसवाल, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड 3-4 करंट अफेयर आपको याद रखने हैं। सविता कंसवाल की बात करें तो इन्होंने देखिए माउंट लोहसे जो कि वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इस पर इन्होंने फतेह हासिल की थी। कुछ टाइम पहले का ही करंट अफेयर है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो है फतेह हासिल की थी। अब जो है इन्होंने माउंट मकालू पर भी जो है फतेह हासिल कर ली है। ये किस जनपद से संबंधित है? ये आती हैं उत्तरकाशी जनपद से, ठीक है। तो इनका नाम याद रख लीजिए, ये पर्वतारोही हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि सविता कंसवाल का संबंध किस चीज़ से है, तो ये जो है पर्वतारोही हैं और हाल ही में इन्होंने माउंट मकालू का सफल आरोहण किया है। इससे पहले माउंट लोहास से और माउंट एवरेस्ट का भी ये सफल आरोहण कर चुकी हैं। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने कौन सा रैंक प्राप्त किया? तो देखिए, अगर बड़े राज्यों की श्रेणी की बात करें तो बड़े राज्यों में उत्तराखंड ने रैंक प्राप्त किया है 7वां, ठीक है, 7th। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर, तो ये आपको ये भी याद रखना कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को, ठीक है। तो खाद्य दिवस के अवसर पर जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चौथा खाद्य सूचकांक जारी किया, ठीक है। इसमें देखिए उत्तराखंड की रैंक है 7th, ठीक है। ये बड़े राज्यों की श्रेणी में है, यानी कि जो 17 बड़े राज्य हैं उनमें है। अगर टोटल बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला जाए तो 33, अगर हम बात करें 33 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, उनमें जो है उत्तराखंड का स्थान है 11वां, ठीक है, 11th नंबर पर है। तो ये भी याद रखना है, अगर सभी को मिला जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कितना स्थान है तो 11वां है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल उत्तराखंड का 20वां स्थान था सभी राज्यों को मिलाने पर। तो अभी अच्छी रैंक पाई है उत्तराखंड ने सभी राज्यों में, जो है 11वें स्थान पर है, और बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है 7वें स्थान पर है उत्तराखंड, ठीक है। और टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु का स्कोर था 82, ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में, और उत्तराखंड का स्कोर था 55 और स्थान रहा 7वां, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसका ये 4th रिपोर्ट है, ठीक है। मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने जारी किया था। और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 7 जून को, ठीक है, 7 जून को ही ये रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। भारत का पहला है तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत का पहला स्थापित किया गया है नैनीताल जिले में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब देखिए, ये देश का भी और विश्व का भी पहला जो है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ठीक है। इसकी बात करें तो देखिए, ये उत्तराखंड में जो एरीज का देवस्थल कैंपस है, देवस्थल वेधशाला परिसर है, वहाँ पर इसको कमीशन किया गया है, वहाँ पर इसको डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे यानी कि जो स्पेस डिब्री होता है, और जो क्षुद्र ग्रहों जैसी जो छड़ी कुंड में जो परिवर्तन होते हैं उनकी पहचान करने के लिए जो यहाँ पर इसको डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। तो ये उन पर नज़र रखेगा, ऑब्जर्व करेगा उनको, ठीक है। और ये भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। इसमें देखिए 5 देश इसमें साझेदार हैं, ठीक है। पहला तो इसमें है आपका इंडिया, ठीक है, दूसरा इसमें है बेल्जियम, तीसरा आपको रखना है इसमें कनाडा है, और चौथा इसमें है पोलैंड, और 5वां इसमें है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये 5 देश इसमें साझेदार हैं। और एरीज का जो कैंपस है देवस्थल वेधशाला परिसर, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है नैनीताल जिले में। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था एग्जाम में, जो डॉपलर रडार सिस्टम जो है जो मुक्तेश्वर में लगाया गया था, वो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका था आपके यूकेपीएससी के पीसीएस के एग्जाम में, ठीक है। हमने करंट अफेयर में आपको बताया था वो। तो ये क्वेश्चन भी आपके आने की संभावना है, इसको भी आप याद कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 65,571.49 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये इस बार का बजट है। और इस बार जो बजट है किसने पेश किया? ये किया है प्रेमचंद्र अग्रवाल ने। वर्तमान में उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल जो है वर्तमान में उत्तराखंड के वित्त मंत्री है, ठीक है। कब ये पेश हुआ? 14 तारीख को ये पेश हुआ है, 14 जून को। और इससे पहले जो बजट पेश हुआ था 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का, 21-22 का, वो किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उस टाइम वो मुख्यमंत्री भी थे और उस टाइम वो वित्त मंत्री भी थे। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का बजट था 57,400 करोड़, और इस बार का बजट है 65,571.49 करोड़, यानी कि 12% जो है इस बार बढ़ा है। लगभग 8,000 करोड़ का बजट जो है इस बार बढ़ाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको पेश किया है 2022-23 में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में ऑर्किड प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है ऑर्किड प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा मिला है, ठीक है। तो ये पीले रंग का यूलोफिया पौधा है, ये किस प्रजाति का है? ऑर्किड प्रजाति का है। और कहाँ पर मिला है? कॉर्बेट नेशनल पार्क में मिला है। यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं। ऑर्किड की बात करें तो देखिए नॉर्थ इंडिया का
पहला ऑर्किड पार्क जो कि उत्तराखंड में बनाया गया था, कहाँ पर, चमोली के गोपेश्वर में, ठीक है। तो ये 2021 का करंट अफेयर है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नॉर्थ इंडिया का पहला ऑर्किड पार्क है जो कि चमोली के गोपेश्वर में है, और काजीरंगा में जो ऑर्किड पार्क है वो भारत का सबसे बड़ा ऑर्किड पार्क है, ठीक है। ऑर्किड जो है फूलों की एक प्रजाति होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, पिटकुल की स्थापना कब हुई थी? तो ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जून मंथ के करंट अफेयर से संबंधित, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, अगर पिटकुल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसकी स्थापना होती है 1 जून 2004 को। कब होती है इसकी स्थापना? 1 जून 2004 को इसकी स्थापना होती है। देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है, और देखिए जिसका उद्देश्य है बिजली ट्रांसमिशन की ज़रूरतों को पूरा करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है पिटकुल के बारे में, यूपीसीएल के बारे में, यूजेवीएनएल के बारे में। तो इन सभी की स्थापना आपको याद रखनी है, कब इनकी स्थापना हुई थी। उरेडा के बारे में, तो इनकी स्थापना आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन करने की घोषणा की है? तो देखिए, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 5 सदस्यीय समिति की घोषणा की है, ठीक है। इस 5 सदस्यीय समिति में इसके जो प्रमुख है वो है रंजना देसाई, ठीक है। रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, वह वर्तमान में परिसीमन आयोग की प्रमुख है, ठीक है। इनको इसमें इसका प्रमुख बनाया गया है। बाकी इसमें सदस्य देखिए कौन कौन है। प्रमोद कोहली है, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह है, मन्नू गौड़ है और सुरेखा डंगवाल है। ये 5 सदस्य जो है इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। और उत्तराखंड जो है पहला राज्य भी बना है जिसने घोषणा की है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने देखिए अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़े, तो किस विधानसभा सीट से इन्होंने 55,000 से भी अधिक वोटों से जीत कर एक नया कीर्तिमान रचा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंपावत, ठीक है। हाल ही में चंपावत में हुए थे उपचुनाव, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनको अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए ये उपचुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को अपने पद पर बने रहने के लिए विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। ये चुनाव हार गए थे खटीमा से, इसलिए इनको विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक था। यहाँ पर उपचुनाव हुए और इन्होंने जो है 55,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की चंपावत में, ठीक है। और ये जो है एक रिकॉर्ड है, ठीक है। उपचुनाव में 93% वोटों से इन्होंने जीत हासिल की और ये एक रिकॉर्ड बन चुका है। तो ये आपको याद रखना है, चंपावत में हुए थे उपचुनाव 2022 में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के किस जिले में राज्य प्रबंधन संस्थान खोले जाने की सिफारिश की है? तो ये की है चमोली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कब इसकी स्थापना हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखिए, हर साल जो है उत्तराखंड में ऐसी आपदाएं आती रहती हैं, जैसे पिछले साल रैनी में आई थी आपदा, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में सिफारिश की है कि चमोली जिले में आपदा प्रबंधन संस्थान खोले जाने की, ठीक है। अगर उत्तराखंड राज्य आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है देहरादून में, ठीक है। देहरादून में स्थित है उत्तराखंड राज्य आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र, ठीक है। इसको एक अवार्ड भी मिला था 2020 के लिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड, ठीक है। किसको मिला था? उत्तराखंड राज्य जो है आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर देहरादून में है, इसी को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड दिया गया था संस्थागत श्रेणी में 2020 का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उत्तराखंड का इसमें पहला स्थान रहा है, यानी कि पहला पुरस्कार जो है उत्तराखंड को मिला है, और ये आयोजित हुआ था राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और इसके बाद देखिए, ये सतपाल महाराज जो कि उत्तराखंड के संस्कृति मंत्री भी हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर ये मिलते हुए लोगों से, इस क्वेश्चन से आपको बस इतना ही याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कितने व्यक्तियों और संस्थाओं को SDG गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 27 व्यक्तियों और संस्थाओं को टोटल मिलाकर SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उत्तराखंड महंगाई दर के मामले में देश में कौन से स्थान पर है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15वें स्थान पर है उत्तराखंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, CPI में, ठीक है। लेकिन ये CPI रिपोर्ट हर मंथ की आती रहती है, तो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो नहीं जाता है, ठीक है। आपको अगर बात करें मार्च की तो 14th रैंक पर था इंडिया, अप्रैल की बात करें तो 17 पर था, और अभी जून की जो रिपोर्ट आई है, मई की मतलब जून में जो आई है, उसमें जो है 15th नंबर पर है उत्तराखंड, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, फिर भी आप याद कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कैंची धाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल जनपद में। देखिए ये करंट अफेयर की वीडियो में क्यों डाला है, क्योंकि देखिए 15 जून को यहाँ पर एक मेला लगता है, इसमें जो है विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। कैंची धाम मंदिर नैनीताल जनपद में स्थित है, और 15 जून 1964 को यहाँ पर हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी, इसीलिए जो है यहाँ पर ये भंडारा लगता है। कैंची धाम मंदिर फेमस है नीम करौली बाबा के लिए, ठीक है। नीम करौली बाबा जिनका वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, ये भी आपको याद रखना है। 1962 में ये कैंची धाम आए थे और इन्होंने यहाँ पर जो है एक मंदिर का निर्माण किया था। काफ़ी वर्ल्ड फेमस ये मंदिर है, काफ़ी फॉरनर भी यहाँ पर आते हैं 15 जून को, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे उत्तराखंड करंट अफेयर जून मंथ के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।